तो स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल एसपी स्टडी पॉइंट में। चलिए दोस्त, हम आज बात करते हैं आज के करंट अफेयर्स के प्रमुख चर्चित मुद्दों के बारे में, जो कि 22 फरवरी 2021 का है। आजकल चर्चा में रही सांभर झील। सांभर झील आजकल चर्चा में रही है, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम चलते हैं आपको अभ्यास 5 प्रमुख करंट चीज़ों के बारे में, जो करंट न्यूज़ है आज की 22 फरवरी की। तो चलिए दोस्त, हम चलते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। मेरा पहला प्रश्न है, किस राज्य के कैबिनेट में मिशन लाल लकीर को मंजूरी दी गई है? मिशन लाल लकीर किस कैबिनेट मिशन ने लाल लकीर को मंजूरी दी है? ऑप्शन नंबर ए है पंजाब, बी बिहार, सी गुजरात, डी छत्तीसगढ़। इस प्रकार से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पंजाब। पंजाब सरकार ने कैबिनेट मिशन को लाल लकीर देने की मंजूरी दी है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा दूसरा प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस जिले का नाम बदलकर नर्मदापुरम रखने की घोषणा की गई है? ऑप्शन नंबर ए है अलीराजपुर, दूसरा है बालाघाट, तीसरा है होशंगाबाद और चौथा है भिंड। इस प्रकार से इसका सही आंसर हो जाएगा होशंगाबाद। मध्य प्रदेश सरकार ने होशंगाबाद का नाम बदलकर नर्मदापुरम रखने की घोषणा की है। इस प्रकार से ये आजकल ज़्यादा चर्चित में रहा है। होशंगाबाद क्या है? नर्मदापुरम का नाम बदलकर होशंगाबाद रखा गया है। होशंगाबाद किस जिले का नाम है? मध्य प्रदेश के एक जिले का नाम है। चलते हैं हम तीसरे प्रश्न की तरफ, जो कि प्रमुख प्रश्न है आज का। 20 फरवरी के दिन अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम को राज्य का दर्जा मिला था। बताइए किस वर्ष इन्हें यह दर्जा मिला? ऑप्शन नंबर ए है 1984, ऑप्शन नंबर बी 1985, ऑप्शन नंबर सी 1986। तो इस प्रकार से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1986। 20 फरवरी 1986 को अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम को राज्य का दर्जा मिला था। यह दर्जा इन्हें भारत सरकार द्वारा प्राप्त हुआ कब? 1986 में। 20 फरवरी 1986 को अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम को राज्य का दर्जा मिला था। इस प्रकार से यह महत्वपूर्ण हो जाता है। चलते हैं अपने चौथे प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न है, इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 3.0 की शुरुआत कब की गई? मिशन इंद्रधनुष 3.0 की शुरुआत कब की गई? ऑप्शन नंबर ए है 2014, ऑप्शन नंबर बी 2016, ऑप्शन नंबर सी 2017। इस प्रकार इसका करंट आंसर हो जाता है इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 3.0 की शुरुआत कब की गई? मिशन इंद्रधनुष 3.0 की शुरुआत कब की गई? पहला ऑप्शन है 2014, दूसरा ऑप्शन है 2016, तीसरा ऑप्शन है 2015 और चौथा ऑप्शन है 2017। इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए 2017। 2017 में मिशन इंद्रधनुष 3.0 की शुरुआत की गई। यह भारत सरकार की पहली पहल है। चलिए हम आज के लास्ट सेशन की तरफ चलते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, खबरों में रहा कार्बन वॉच क्या है? खबरों में रहा कार्बन वॉच क्या है? कार्बन वॉच क्या है? ऑप्शन नंबर ए है ऐप, बी है मशीन, सी है पौधा, डी है रसायन। इस प्रकार से इस ऑप्शन का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए ऐप। कार्बन वॉच एक प्रकार का ऐप है जिसके द्वारा ओजोन परत की संरक्षण के लिए यह ऐप लॉन्च किया गया है। इस प्रकार से हमारा अभ्यास प्रश्न खत्म होता है। चलिए हम आज के चर्चित मुद्दे सांभर झील के बारे में बात करते हैं, जो कि आज का प्रमुख मुद्दा है। हमारा प्रमुख मुद्दा है, ये जीव विज्ञान और पर्यावरण से संबंधित है। ये जीव विज्ञान और पर्यावरण से संबंधित है। 23 फरवरी 2021 सांभर झील कहाँ है? राजस्थान में क्या है? सांभर झील। ये सबसे बड़ी खारे पानी की झील सांभर झील है, जो कि राजस्थान में अवस्थित है। अब हम जानते हैं कि चर्चा में क्यों रही है। चर्चा में होने का कारण क्या है? तो ये इसलिए चर्चा में रही है क्योंकि हाल ही में राजस्थान सरकार ने कहा कि वह सांभर नामक झील में पर्यटन के नए बिंदु की पहचान करेगी। यह झील केंद्र के स्वदेश दर्शन योजना के राजस्थान सर्किट का हिस्सा है। इस योजना को पर्यटन मंत्री द्वारा वर्ष 2015-16 में पर्यटन सर्किट का विकास किया गया था। चलिए हम चलते हैं अपने दूसरे सेशन की तरफ। आता है प्रमुख बिंदु। अब हम जानते हैं कि सांभर झील के बारे में प्रमुख बिंदु क्या थी। सबसे पहले हम जानेंगे इसकी स्थिति। सांभर झील की स्थिति क्या है? यह झील जयपुर से लगभग 800 किलोमीटर दूर पूर्व मध्य राजस्थान में मिलती है। सांभर झील कहाँ है? जयपुर से लगभग 80 किलोमीटर दूर पूर्व मध्य राजस्थान में मिलती है। इसकी विशेषता के बारे में बात करेंगे। इसकी प्रमुख विशेषता क्या है? यह नमक झील है। इसकी प्रमुख विशेषता यही है कि यह नमक झील है। यह क्या है? नमक झील भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय झील है। यह भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय झील है जो अरावली गर्त में रेंज को दर्शाती है, इस
इसका दूसरा पॉइंट है मुगल वंश 1526-1857 को इस झील से नमक की आपूर्ति की जाती थी। मुगल वंश के एक शासनकाल में 1526 और 1857 को इस झील से नमक की आपूर्ति की जाती थी, इसलिए इसे रामसर साइट में घोषित किया गया। इसकी विशेषता क्या है? इसकी विशेषता जो थी हमने आपको बताई। अब इसकी प्रमुख साइट रामसर साइट इसे 1990 में रामसर साइट में रखा गया। 1990 में रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व का एक अंतर्देशीय महत्व की एक आर्द्रभूमि घोषित किया गया। इसे रामसर साइट में आर्द्रभूमि की जगह मिली 1990 में इसे आर्द्रभूमि में शामिल किया गया। रामसर साइट में सांभर झील को घोषित किया गया। धन्यवाद दोस्तों, आज के इस सेशन के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, हमारा सहयोग बनाने के लिए आप सभी। अब हम बात करते हैं आज के इस सांभर झील रामसर साइट के बारे में। रामसर साइट हमारा प्रमुख मुद्दा रहा है। रामसर साइट में ज़्यादातर आजकल आर्द्रभूमि घोषित किया जाता है, जैसे ये सांभर झील 1990 में घोषित की गई। इसी प्रकार से कई नदियाँ, कई वन्यजीव अभ्यारण्य ये रामसर साइट में आते हैं। चलिए हम इस झील के आकार के बारे में बात करते हैं। सांभर झील का आकार सभी मौसमों में एक समान नहीं रहता है। सांभर झील का आकार सभी मौसम में एक समान नहीं रहता है। यह मौसम दर बर बदलता रहता है। इसका कुल क्षेत्रफल 190 से 230 वर्ग किलोमीटर है। इसका कुल क्षेत्रफल 190 से 230 वर्ग किलोमीटर में है। अब हम बात करते हैं इसके दूसरे पॉइंट की बात। इसकी गहराई इसके व्यापक खारेपन के कारण मौसम दर मौसम बदलती रहती है। इसकी जो गहराई है इसके व्यापक खारापन के द्वारा दर बदलती रहती है। इसकी गहराई गर्मी में लगभग 80 सेमी और मानसून के दौरान 3 मीटर कम भी हो जाती है। इनमें प्रमुख नदियाँ हैं, इनमें प्रमुख 6 नदियाँ प्राप्त होती हैं। सांभर झील में प्रमुख 6 नदियाँ प्राप्त होती हैं। पहला है यथा, दूसरा है मेड़ता, तीसरा है समौद, पाँचवा है रूपनगढ़, चौथा मंथा और छठवा है खंडेला। चलते हैं हम अपने अगले टॉपिक की बात। अब हम बात करेंगे सांभर झील की वनस्पतियों के बारे में। सांभर झील में अनेक प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। इसके कुछ प्रमुख वनस्पतियाँ हैं। इसके जल ग्रहण क्षेत्र में मौजूद ज़्यादातर वनस्पति जीरोफाइटिंग प्रकार की हैं। नमक उत्पादन। सांभर झील में नमक उत्पादन कैसे होता है? यह झील नमक के उत्पादन का एक बहुत बड़ा स्रोत है। नमक का उत्पादन इस झील में बहुत बड़े पैमाने पर किया जाता है और इसमें अन्य निकटवर्ती स्थान, इसके आसपास के जो प्रसिद्ध स्थल हैं उसमें से प्रमुख है शंकाम्बरी देवी मंदिर, सांभर वन्यजीव अभ्यारण्य। ये दो इसके निकटवर्ती स्थित हैं। राजस्थान सरकार की प्रमुख नवीनतम योजना। रामसर साइट के घोषित करने के बाद राजस्थान सरकार ने सांभर झील को रामसर साइट में घोषित किया है और अब इसे पर्यटन स्थल बनाने की घोषणा की है। राजस्थान सरकार ने सांभर झील में नए पर्यटन बिंदु को वनस्पतियों व जीवों और नमक बनाने की प्रक्रिया की एक झलक दिखाई जाएगी। इसमें एक ट्रेन, पहले इसमें एक ट्रेन चलती थी, यहाँ से एक ट्रेन चलती थी नमक ट्रेन, उसका नाम था नमक ट्रेन, जिसे रिफाइनरी तक नमक पहुँचाया जाता था। इस ट्रेन से रिफाइनरी तक नमक पहुँचाया जाता था। अब इस ट्रेन को पुनः आरम्भ किया जाएगा। आज के इस सेशन के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपके लिए कारगर सिद्ध रही होगी और हम आज के इस सेशन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हमें आशा है कि हमारे इस ऑडियो प्रोग्राम के द्वारा आप लोगों के बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन कुछ टॉपिक समझ में आई होंगी और इस प्रकार हम अपने इस प्रोग्राम में डेली करंट न्यूज़ लाते रहेंगे और हमारी कोशिश रहेगी कि हम आपको अच्छे से अपना सारा सेशन और सही एनालिसिस करा सकें। हमें आशा है कि आप सब लोगों को यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।